और इधर थोड़ी देर में लोकसभा में पीएम का संबोधन होने वाला है और माना जा रहा है कि एक बार फिर से किसान आंदोलन पर पीएम बोल सकते हैं। आंदोलन को खत्म करने की अपील प्रधानमंत्री आज लोकसभा से कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति अभिभाषण पर जवाब आज देंगे प्रधानमंत्री। किसी भी वक्त लोकसभा में थोड़ी देर में उनका भाषण होगा और माना जा रहा है कि जिस तरह से राज्यसभा में उन्होंने अपील की किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, ठीक उसी तरीके से आज लोकसभा में भी वो अपील कर सकते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं। विनोद जी, एक तरफ आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री संसद से अपील करते हैं किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए। अब पीएम का इस मसले पर बोलना, किस तरह से उसके असर को आप देखते हैं, इम्पैक्ट को देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का किसान आंदोलन पर बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जितने दौर की बातचीत हुई है किसान आंदोलन, किसान नेताओं के साथ और सरकार की, उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और एक अन्य मंत्री शामिल थे। लेकिन मुख्य रूप से जो तीनों कानून हैं जिनको लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री जी को ही लेना है। और प्रधानमंत्री जी ने अब इसका संज्ञान लिया है और जिस तरह उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान ये कहा कि हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं, हम खुले मन से बातचीत कर सकते हैं और अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। और उसके पहले आपको याद होगा सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर हम किसानों से हैं, जब भी चाहेंगे तब बात कर लेंगे। आज मुझे लगता है लोकसभा में शायद उससे कुछ कदम प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़ सकते हैं। वो हो सकता है कुछ और कोई किसी तरह का प्रस्ताव किसानों को दें लोकसभा के माध्यम से, कि जिससे कि किसान जो है सरकार से बात करके, सरकार से बात करने के लिए किसान भी तैयार है। लेकिन अभी जो है डेडलॉक ये है कि सरकार जहां ये कोशिश कर रही है कि किसान संशोधन पर बात कर लें, कि समिति बनाने पर बात कर लें, कानूनों को, तीनों कानूनों को एक मुश्त वापसी लेने की जो मांग जिसमें किसान अड़े हुए हैं, उससे किसान थोड़ा नरम रखें। सरकार ने 1.5 साल तक इन कानूनों को मुलतवी करने का भी प्रस्ताव दिया है, किसान उसको मान लें। हो सकता है प्रधानमंत्री जी वो समयावधि जो कानूनों को सस्पेंड करने की है उसको 1.5 साल से 2 साल भी कर सकते हैं। हो सकता है शायद कुछ बढ़ा करके कोई प्रस्ताव दे दें। तो देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में जब संबोधित करेंगे तो उसमें किसान आंदोलन को लेकर के आज वो क्या नई बात कहते हैं। अभी तक जो बातें उन्होंने कही है उस पर अभी किसान संगठनों का रुख जो है वो जरा भी नरम नहीं हुआ है और वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अगर आज प्रधानमंत्री जी कोई नई बात कहते हैं, कोई नया प्रस्ताव देते हैं, उसके बाद जो है किसान संगठन क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई नया रुख वो लेते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार राज्यसभा में जब उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर काफी रिएक्शन किसानों की तरफ से भी आया कि परजीवी और आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल जो है वो गलत था। कटाक्ष भी उन्होंने विपक्ष पर किया, कांग्रेस की बातें भी उन्होंने रखी कि किस तरह से मौन है विपक्ष की, आखिर इसमें होना क्या चाहिए, इस पर चर्चा की जरूरत है। तो आज क्या और भी हमें जिसे हम कह सकते हैं कि अग्रेसिव मोड पीएम का देखने को मिल सकता है, या फिर कोई नई बात जो आप कह रहे हैं? देखिए, राज्यसभा में जब वो बोल रहे थे तो आक्रामक से ज्यादा उनका व्यंग्यात्मक स्वर था जी। मतलब आमतौर पर प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक भाषा में बात करते हैं जब विपक्ष पे हमला करते हैं, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में ज्यादा बात की जी। और उन्होंने चीजों को थोड़ा सा एक तरह से जो तनाव है किसान आंदोलन को लेकर के उसको डाइल्यूट करने की भी कोशिश की। आज चूंकि राज्यसभा और लोकसभा का चरित्र भी अलग अलग है। राज्यसभा एक उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो जहां सीधे निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि आते हैं। लेकिन चूंकि राज्यसभा में विपक्ष ज्यादा मजबूत है लोकसभा की तुलना में, तो प्रधानमंत्री जी जब बहुत आक्रामक बोल करके ऐसा भी नहीं करना चाहते थे जिससे कोई विपक्ष को हंगामा करने का मौका मिले और वो जाए। लेकिन लोकसभा में सरकार की ताकत बहुत ज्यादा है, सरकार के पास मतलब बुलडोजरी बहुमत। बिल्कुल, और इस पे नजर रहेगी। विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 20। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।